तुला राशि 18 साल बाद राहु का मायाजाल तख्ता पलट होकर रहेगा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि अगले 18 महीने आपकी कल्पना से भी परे जाकर आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं? ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। ये तुला राशि वालों के लिए एक ऐसा महापरिवर्तन है जो पूरे 18 वर्षों के अंतराल के बाद आकाश गंगा में होने जा रहा है। एक ऐसी ग्रह की स्थिति जिसका प्रभाव इतना प्रचंड है कि यह आपके जीवन की दिशा और दशा को समूल रूप से पलट कर रख देगा। ये आप समझते हैं कि आपका जीवन एक ढर्रे पर चल रहा है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और तीव्र गति से फल देने वाले राहु राहु महाराज अब आपके जीवन में एक ऐसा चक्रवात लाने वाले हैं जो या तो आपकी सारी परेशानियों को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा या फिर आपको उस शिखर तक पहुंचा देगा जहां से आपने कभी सपने में भी उतरने का नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु के परिवर्तन की। ये वो ग्रह है जिसे कलयुग में राजा की उपाधि मिली है। एक ऐसा शक्तिशाली कारक जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगाता है। ये एक ऐसा बल है जो जब देने पर आता है तो इंसान को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, और जब लेने पर आता है तो अर्श से फर्श पर पहुंचाने में क्षण भर भी नहीं लगता। ये एक शक्ति का केंद्र है जो अब अगस्त 2026 तक आपके लिए एक विराट तख्ता पलट करने जा रहा है। राहु इस समय अपने परम मित्र शनिदेव की राशि कुंभ में विराजमान है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। ये स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद अद्भुत और सुंदर परिणाम उत्पन्न करने की बाध्यता लेकर के आई है। राहु की शक्ति को अब तक नहीं समझा जा सकता था जब तक आप उनके काम करने के रहस्यमयी तरीके को नहीं जान लेते। यह कब आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, सब कुछ चुपचाप से वापस ले भी जाता है, ये समझना बड़ा आवश्यक है। इसलिए मैं आपको इस अवधि में होने वाले उन असाधारण परिवर्तनों की गहराई में लेकर के जाना चाहता हूं, जिसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि तुला राशि का पूरा भविष्य अब बदलने जा रहा है राहु के प्रभाव की वजह से। पंचम भाव की बात करेंगे। आकस्मिक लाभ और तीक्ष्ण बुद्धि का ये महाकेंद्र होता है। राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में हैं, जो कि कुंभ राशि है, और उसमें ये इस समय विराजमान है। ये भाव आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण आयामों को नियंत्रित करता है, और राहु का यहाँ अपने नक्षत्र में आना इन आयामों पर प्रत्यक्ष और जबरदस्त प्रभाव डालेगा। अप्रत्याशित धन और अकस्मात लाभ मिलेगा। पंचम भाव आकस्मिक लाभ का भी स्थान है। राहु का यहाँ होना, वो भी अगस्त 2026 तक आपको एक नहीं बल्कि कई बार अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के अवसर प्रदान करेगा। ये लाभ ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो, जैसे कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा लाभ, लॉटरी में बहुत बड़ा लाभ, सट्टे में बहुत बड़ा लाभ, या किसी छिपी हुई संपत्ति से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में शानदार सफलता, ये विद्या और चतुराई का स्थान होता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अवधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सफलता की स्थिति निर्माण करेगी। राहु की ऊर्जा आपको अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम हमेशा आगे रखेगी। बुद्धि और चतुराई में अद्वितीय तीक्ष्णता आएगी। राहु को छलिया ग्रह भी कहा जाता है। यह आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को इतना तीक्ष्ण कर देगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप जटिल समस्याओं को एक नए और स्मार्ट तरीके से हल करने में सफल रहेंगे। आप अपनी इस बढ़ी हुई मानसिक क्षमता का सही सदुपयोग करके उस बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने ठान ली है। संतान पक्ष की चिंता का अंत हो जाएगा। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और संतान के भविष्य, कैरियर या स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए थे, तो राहु महाराज अब उस चिंताग्रस्त अवस्था को समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान सफलता की ओर कदम बढ़ाएगी। राहु का द्वैत स्वभाव, सावधानियां आवश्यक हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राहु का फल 100% शुद्ध नहीं होता है। जहां ये लाभ देता है वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको
अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता भी होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की हम बात करेंगे। पंचम भाव आपके पेट का भी स्थान होता है। इस स्थिति के चलते आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक या पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी खान पान की आदतों पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो ये प्रेम संबंधों का भी स्थान है। इस अवधि में आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो शुरू में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन बाद में आपके लक्ष्य से आपको भटकाए और मानसिक तनाव पैदा करे। इसीलिए रिलेशनशिप में सोच समझकर और अत्यंत विचारणीय स्थिति के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अति आत्मविश्वास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, राहु आपको असाधारण शार्पनेस और आकस्मिक लाभ के योग तो देगा ही देगा, किंतु इसी स्थान पर बैठकर यह व्यक्ति को अति आत्मविश्वास भी दे देगा। आत्मविश्वास तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, आपस में बातचीत भी की होगी कि अति आत्मविश्वास आपको मुंह के बल गिरा सकता है। यदि आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। ये आपको बार बार अथाह लाभ देने के लिए इस समय सक्षम है, लेकिन लालच और अति आत्मविश्वास में आकर यही लाभ कब हानि में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एक सुनियोजित तरीके से अपने वित्तीय लेन देन को संचालित करना होगा, जिसमें जोखिम की मात्रा कम से कम रहे। अगली चीज है दृष्टि का बल। जीवन का नया मोड़। राहु महाराज के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। ये दृष्टियां आपके जीवन के 3 और महत्वपूर्ण आयामों पर पड़ेंगी और एक बहुत ही बड़ा तख्ता पलट हो जाएगा। पहली चीज है पंचम दृष्टि, ये भाग्य और धर्म पर है। राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अखंड भाग्य का साथ मिलेगा। आपको अब ये अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ किसे कहते हैं। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता का योग बनते दिखेगा। ये एक ऐसी ऊर्जा होगी जो आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा देगी, सफलता भी बढ़ा देगी। विदेश यात्रा और सेटलमेंट के अवसर, ये दृष्टि आपके लिए विदेश यात्रा के अवसर भी निर्मित करेगी। यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या विदेश में अस्थायी रूप से बसने पर विचार कर रहे हैं तो इसके लिए एक उत्कृष्ट योग बन रहा है। सावधानियों की बात करेंगे। राहु धर्म और पिता से संबंधित सावधानियां हैं। राहु क्योंकि छली ग्रह है, इसीलिए ये धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि को समाप्त करेगा, बहुत कम कर देगा। अब आपको अपने पूजा पाठ में मन लगाना पड़ेगा क्योंकि कम लगेगा। पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि में आपका मन कम लगेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। साथ ही साथ ये आपके पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, अतः पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वयं को धार्मिक कार्यों से जोड़े रखें। धार्मिक कार्यों से जुड़ने पर आपकी आत्मशुद्धि बनी रहेगी और राहु द्वारा पंचम भाव में सक्रिय आपके जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ है सप्तम दृष्टि, लाभ और इच्छा पूर्ति पर है ये। राहु की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ रही है। ये राहु द्वारा दी जाने वाली सबसे शुद्ध और बड़ी अच्छी स्थिति का योग है। आय के स्रोतों में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। यह आपके आय के स्रोतों में बड़ी वृद्धि करने की स्थिति का योग बनाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो एक साइड बिजनेस या दूसरा आय का सोर्स आपको मिल जाएगा और ये आय का सोर्स ऐसे होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना आपके घर में धन का आगमन बढ़ जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप अपने ही व्यापार में कोई नया उत्पाद जोड़ सकते हैं या कोई नई सेवा जोड़ सकते हैं और ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कारक होगा। आप जीवन में इस नई सेवा से या नए उत्पाद से जीवन भर इनकम करेंगे, कमाएंगे। इच्छाओं को पूर्ण करने का जुनून आपके अंदर आ जाएगा। ये दृष्टि आपको अंदर इच्छाओं को पूर्ण करने का जुनून पैदा करेगी। आपके अंदर एक प्रबल बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी। मतलब इसके लिए आप साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। आपको गाड़ी खरीदनी है, ज़मीन लेनी है या कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो यह दृष्टि एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो आपको वो कर गुजरने की शक्ति देगी।
आपका सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, परिवर्तित होता चला जाएगा। सावधानियां फिर से हम बता रहे हैं, ये बड़े भाई बहन और रोग से संबंधित हैं। बड़े भाई बहन का भी यह स्थान होता है, उनके साथ अंधविश्वास ना करें। पैतृक संपत्ति के बंटवारे या किसी व्यावसायिक लेन देन में यदि आपने आंख बंद करके भरोसा किया तो बड़े भाई बहनों के चलते ही आपको कहीं ना कहीं मानसिक या आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा योग है। आपके साथ धोखा हो सकता है उसी अपने बड़े भाई के जरिए। व्यावसायिक मामलों में व्यवस्थित ढंग से कार्य करें, अन्यथा रिश्तों में खटास आने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। साथ ही ये छोटी छोटी मौसमी बीमारियों के जल्दी प्रभावित होने का भी योग बना रहा है, इसीलिए अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नवम दृष्टि की बात करें तो ये व्यक्तित्व और निर्णय के शक्ति पर आधारित है। राहु की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव यानी कि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। लग्न आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव और निर्णय लेने की शक्ति का स्थान है। असाधारण व्यक्तित्व और निर्णय की क्षमता। राहु महाराज आपको अत्यंत तेज बनाने जा रहे हैं। आपके निर्णय बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल हो जाएंगे। आपके सोचने का तरीका बहुत उत्तम हो जाएगा। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की योजना अच्छे से बनेगी। ये सब आपके पक्ष में होंगे और काम बहुत आराम से होंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता के चलते आत्मविश्वास तो बहुत अच्छी स्थिति में है, किंतु यदि आप अति आत्मविश्वास के चक्कर में पड़े या फिर शॉर्टकट के चक्कर में पड़े, ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़े या किसी प्रकार के दुर्व्यसन की तरफ चले गए तो यहीं पर राहु महाराज अपना खेल कर जाएंगे और नकारात्मक दृष्टिकोण उनका आ जाएगा और फिर आपके सारे निर्णय आपको हानि दिलाना शुरू करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी हानि। राहु स्वयं लंबी अवधि का ग्रह है, किंतु यह आपके अंदर जल्दबाजी उत्पन्न कर देता है। जैसे कि मुझे करोड़पति बनना है तो जल्दी बनना है, जल्दी का रास्ता शॉर्टकट का होता है, जो राहु का स्वभाव नहीं है। आप आराम आराम से काम करके बड़े मंजिल पर पहुंच सकते हैं राहु के आशीर्वाद से, किंतु यह आपके अंदर उस जल्दबाजी को घोल देगा, आपको चुनौती देगा। आपको चुनौती पार पानी होगी। शांत और विचारणीय निर्णय आपको लेने होंगे। आपको अपने किसी भी प्रमुख निर्णय, जो कि वित्तीय हो सकता है या पारिवारिक हो सकता है, इन सभी निर्णयों को बहुत ही सोच समझ करके लेना है। जमीन से जुड़ करके और विचारणीय स्थिति के साथ लेना है। जल्दबाजी और शॉर्टकट भूल जाना है कि होता क्या है। जल्दबाजी और शॉर्टकट आप अपने ज़िंदगी में कभी मत लीजिए, ये भूल जाइए कि क्या है। तुला राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्या सभी के लिए ये फल समान मिलता है? शास्त्र कहता है ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपके लिए फलादेश पूरी तरह से तभी पालन होता है जब राहु महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे और शुभ भाव में विराजमान हो। इन स्थानों पर राहु अशुभ फल देते हैं, थोड़ा मैं बता दूं आपको, ढंग से समझ लेना। यदि आपकी कुंडली में राहु महाराज इन 5 स्थानों पर हैं तो वो आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाते। इन स्थानों पर वे आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और जब भी उनकी दिशा या अंतर्दशा आती है वे व्यक्ति को झिझोर कर रख देते हैं। ये स्थान है 6वां, 8वां और 12वां घर। जब आप लग्न से गिनती करते हैं तब 6वां घर जो होता है ये रोग ऋण और शत्रु का है। 8वां घर मृत्यु का, कष्ट का, अचानक संकट जो आते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस उनका। 12वां घर होता है ये आप खर्चे जितना करते हैं, हानि जो हो जाती है एकाएक, या जेल जाने का योग है कि नहीं और मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, इन सब का स्थान होता है। नीच जो नीचस्थ राशियां हैं उनकी बात करें तो राहु महाराज 2 राशियों में नीच हो जाते हैं। पहली है वृश्चिक राशि, जहां आपकी कुंडली में मैं बताऊं ये वृश्चिक राशि में जब कभी राहु होते हैं तो वो नीच स्थिति में आ जाएंगे। और दूसरा है धनु राशि। धनु राशि में जब ये होंगे तो भी ये नीच स्थिति में होंगे। तो इन 5 स्थानों पर आपको अगर राहु हैं तो बहुत ही मुश्किल फल देंगे। तो इन 5 स्थानों को छोड़कर राहु महाराज जहाँ कहीं भी हैं, अपनी मित्र कारक राशि में या शुभ भाव में बने हुए हैं,
तो आज से लेकर अगस्त 2026 के बीच आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप तुला राशि के हैं तो ये समझ लो कि तख्ता पलट मुश्किल है, तो ये ध्यान रखना। इनके अलावा अगर किसी राशि में वो हैं या किसी स्थान में है जो मैंने बताया है, तो आपकी ज़िंदगी में तख्ता पलट निश्चित है। बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे और ऐसे लाभ होंगे जो चलते रहेंगे, बहुत लंबे समय तक आपको लाभ मिलते रहेंगे। राहु का आशीर्वाद प्राप्त करने के कुछ अचूक उपाय भी हैं। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपको हर हाल में राहु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखो, राहु एक ऐसा ग्रह है जो पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न नहीं होता है। ये मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ विशेष उपाय हैं जो उनके नकारात्मक प्रभाव को शांत करके सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में प्रवेश करा देते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। पहली चीज है मंत्र जाप। कौन सा मंत्र? ओम राम राघवे नमः। ये मंत्र आपको जपना है। इस मंत्र का एक माला आप रोज जपा कीजिए, बहुत अच्छा होता है। ये राहु की ऊर्जा को बहुत ही संतुलित कर देता है। दूसरा है मोर पंख का प्रयोग करना। एक मोर पंख को अपने गद्दे के नीचे जहां आप सोते हैं रख करके सोया कीजिए। ये राहु से संबंधित नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देता है। अगली चीज है सेंधा नमक, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट हम बोलते हैं, जो डली वाला होता है, मतलब जो पूरा उसका चट्टान, वो पत्थर जो होता है सेंधा नमक का, उसके 5 से 7 छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके आप ले लीजिए एक कांच के कटोरे में। अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम जो कोना होता है, दक्षिण पश्चिम, उसमें इसको रख देना है। हर एक महीने में इस पुराने नमक को आपको फेंकना है बहते हुए पानी में और नया नमक फिर से डालना है। वहीं पे फिर से वही सेम चीज़ रखनी है। ये एक बड़ा और अच्छा शुद्ध योग बना देता है। और अगली जो चीज़ है, ये है महादेव की आराधना। राहु महाराज की नकारात्मकता को दूर करने और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन में आकर्षित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही उत्तम होता है। आप शिव चालीसा का पाठ करिए। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितना हो सके दिन में, कहीं पर भी आप हैं, आप आराम कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। कहीं बैठे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। मतलब जो जो भी आपका खाली समय है या इसका मनन आप जितना चाहें उतना करें, शुभ फल ही मिलेगा। आप भगवान शिव को आप हमेशा शुद्ध शहद में थोड़ा सा दूध मिला करके अभिषेक कीजिए, मतलब दूध में शहद थोड़ा मिला करके अभिषेक कीजिए। महादेव की किसी भी स्वरूप में आराधना करने का आप अपने अंदर एक आदत डालिए। राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को आपके जीवन से ये दूर कर देता है और सकारात्मक परिणाम आपको दे देता है। आपके जीवन में जब सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं और राहु महाराज की वजह से, तो जीवन ना बदलते देर लगता है और ना जीवन में खुशियां आते देर लगती हैं। ये अवधि आपके जीवन की सबसे अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी हो सकती है। इसे समझिए, इसका सम्मान कीजिए और पूरी तैयारी कीजिए, इस महापरिवर्तन का स्वागत कीजिए। यह आपके लिए एक नया अध्याय खोल देगा जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति और राहु के आशीर्वाद से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेंगे। और जब आप राहु महाराज का आशीर्वाद ले करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप पूरे समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। और ये मिसाल ऐसी होगी जिसको देख करके आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा और आपके घर वालों का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।